हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं अपनी रिएक्ट जेस की एक और न्यू वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं इंटीग्रेट कॉन्टैक्ट पेज इन आवर ई कॉमर्स प्रोजेक्ट। जैसा कि आप लोगों को पता है, ये कुछ पिछली कुछ वीडियो से हम अपने ई कॉमर्स प्रोजेक्ट की सीरीज़ को स्टार्ट किया है। इसके अंदर हम बना रहे हैं फुल इसके अंदर हम बना रहे हैं रिएक्ट की हेल्प से एक ई कॉमर्स ऐप, ठीक है, जिसकी ईपीएस ऑलरेडी अपलोडेड है। अगर आप लोगों ने हमारी सेटअप वाली वीडियो चेकआउट नहीं की तो ज़रूर से आप चेकआउट कर लें। और पिछली वीडियोस नहीं देख रहे हैं आप तो पिछली वीडियोस को ज़रूर से चेकआउट कर लें, वरना जो भी हम यहाँ पे कर रहे हैं वो आप लोगों को समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले अब हमें आज की इस वीडियो में हम क्या करेंगे। आज की इस वीडियो में हम कॉन्टैक्ट अस वाला जो है पेज को इंटीग्रेट करेंगे। उसके अंदर जो भी डेटा यूज़र फिलअप करेगा उसको सेंड करेंगे कहाँ पे, अपने बैकएंड की एपीआई पर, ठीक है। और उसके सक्सेस मैसेज होने के बाद वहाँ पे दिखा देंगे हम सक्सेस, ठीक है। सबसे पहले अब हमें क्या करना है, तो सबसे पहले अब हम ये काम कर लेते हैं। जहाँ भी आपने ये वाला प्रोजेक्ट क्लोन किया था ना, शॉप अंडरस्कोर एचटीएमएल, ये मैंने क्लोन किया था अपने सी डायरेक्टरी के अंदर। और यहाँ पे शॉप अंडरस्कोर एचटीएमएल के अंदर यहाँ पे देखो, और यहाँ पे ना इसके अंदर हमारे पास एक कॉन्टैक्ट अस एचटीएमएल फाइल है। तो मैं इसको ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पे ये फाइल हमारी ओपन हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे देखो, हमें ये वाला पेज इंटीग्रेट करना है और इस पेज के अंदर हमें यूर नेम, ईमेल और मैसेज को बैकएंड को सेंड करना है। और इस फॉर्म को हम वैलिडेट भी करने वाले हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है, फर्स्ट वीडियो में हमने सेटअप किया था ना यप एंड यूज फॉर्मिक हुक, तो उसको आज हम यूज़ करने वाले हैं वैलिडेट करने के लिए अपने इस प्यारे से फॉर्म को, ठीक है। पर कौन सी एपीआई हम यूज़ करने वाले हैं, तो इस अगर आप यहाँ पे आएंगे, देखो यहाँ पे होम एपीआईज के हैं, अबाउट अस एपीआईज हैं, कॉन्टैक्ट अस एपीआई है। हम जो इंटीग्रेट करने वाले हैं आज कॉन्टैक्ट अस एपीआई को, तो इसमें क्या क्या पैरामीटर चाहिए रिक्वायर्ड में। एक तो हमें नेम, ईमेल, फ़ोन नंबर और मैसेज। तो फ़ोन नंबर हमें इंडियन फ़ोन नंबर चाहिए, जो कि यहाँ पे इस वाले पेज पर है नहीं, इसलिए हम एक फील्ड एक्स्ट्रा लेंगे उसके लिए। उसके हम प्लेस होल्डर दे देंगे यूर फ़ोन नंबर के नाम से, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर हम, अब मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। तो सबसे पहले अपने वीएस कोड में चलते हैं। और लास्ट वीडियो में हमने अबाउट एचटीएमएल को इंटीग्रेट किया था, और जहाँ भी आपका शॉप अंडरस्कोर एचटीएमएल हो तो आप उसको वीएस कोड में खोल लेना है, जैसा कि पिछली वीडियो से करते हुए आ रहे हैं। यहाँ पे कॉन्टैक्ट अस एचटीएमएल को ओपन कर लेंगे, ठीक है। और दूसरी वाली विंडो में अपना हम रिएक्ट का प्रोजेक्ट खोल लेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम पेजेस के अंदर एक नया पेज ऐड कर लेते हैं। उसको नाम हम देने वाले हैं कॉन्टैक्ट अस। यहाँ पे देना होगा डॉट JSX, ठीक है। और यहाँ पे हम यूज़ करेंगे RAFCE, ठीक है। इतना हम कर लेते हैं पहले। हम्म यहाँ पे अभी मैं H1 दे देता हूँ, ठीक है। और इस हेडिंग के अंदर अब मैं देने वाला हूँ कॉन्टैक्ट, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, हमने राउट्स का एक फ़ोल्डर बनाया हुआ है, तो इसकी हमें एंट्री भी करनी पड़ेगी index.jsx के अंदर। यहाँ पर हम इसकी एंट्री कर देते हैं। यहाँ पर एंट्री करने के लिए ना अबाउट के पास इंपोर्ट कर लेंगे यहाँ पर अब हम कॉन्टैक्ट अस पेज को, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे उसकी एंट्री भी कर देंगे हम कॉन्टैक्ट अस पेज की। तो यहाँ पर अब हम देंगे कॉन्टैक्ट अस पेज, ठीक है। और यहाँ पे कॉन्टैक्ट अस का राउट दे देंगे और यहाँ पे उसको इंपोर्ट कर लेंगे, किसको, हम कॉन्टैक्ट्स अस को। ये हो गया। अब चलते हैं आगे और ओपन कर लेते हैं हेडर डॉट JSX। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, यहाँ पे जैसे ही हमने अबाउट अस दिया हुआ है ना, ऐसे ही यहाँ पे हम कॉन्टैक्ट अस का जो पाथ है वो यहाँ पर हम ऐड कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर मैं लिखूंगा कॉन्टैक्ट अस,
यहाँ पे पाथ ऐड हो जाएगा। अब हम यहाँ पे हेडर को क्लोज़ कर देंगे। यहाँ पे इंडेक्स को भी क्लोज़ कर देंगे, होम को भी क्लोज़ और प्रोडक्ट को भी क्लोज़ और कॉन्टैक्ट अबाउट को भी क्लोज़ और कॉन्टैक्ट अस वाले पेज पर यहाँ पर हम आ जाएँगे। अब हमें क्या करना है, अब हमें कॉन्टैक्ट अस पेज को इंटीग्रेट करना है। अभी तो हमारे पास डेटा क्या आ रहा है, अभी ये आ रहा है क्योंकि इसमें हमने कोई भी इसकी यूआई को अभी इंटीग्रेट नहीं किया है, ठीक है? अब हम क्या करेंगे, शॉप अंडरस्कोर एचटीएमएल में से कॉन्टैक्ट वाले पेज पर आ जाएँगे और यहाँ से हम कॉपी कर लेंगे ये सिंगल सिंगल पेज हेडर को, ठीक है? यहाँ से इसको कॉपी कर लेंगे और उसके बाद यहाँ पे अपने कॉन्टैक्ट अस वाली फ़ाइल में पेस्ट कर देंगे, ठीक है? बट ये आई थिंक ये हमने ऑलरेडी बनाया हुआ है किसमें, अबाउट अस वाले पेज में, तो हम यहाँ से कॉपी ना करके वहाँ से इसको कॉपी कर लेंगे। कहाँ से? अबाउट अस वाले पेज से, ठीक है? तो यहाँ पे चलेंगे हम अबाउट अस वाले पेज को सर्च करेंगे और यहाँ से इसको हम सिंगल पेज हेडर को यहाँ से कॉपी कर लेंगे और यहाँ पे कॉपी करते हैं यहाँ से कंट्रोल सी और यहाँ पर ले लेंगे हम रिएक्ट फ्रैगमेंट और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, ठीक है? और यहाँ पे जो इसकी हेडिंग्स और टाइटल्स में जो अबाउट अस जो आ रहा है ना, तो यहाँ से हम हटा देंगे और बैनर यहाँ पे टू अपडेट कर देंगे और यहाँ उसके बाद यहाँ पे अबाउट अस की जगह यहाँ पे हम कर देंगे कॉन्टैक्ट अस, ठीक है? कॉन्टैक्ट अस कर देंगे यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कॉन्टैक्ट अस और यहाँ पे लास्ट में आएँगे हम, यहाँ पे भी हमने कॉन्टैक्ट अस कर देना है, जो कि हमने कर दिया, ठीक है? अब यहाँ पे टाइप कर देते हैं, ठीक है? ये हो गया हमारा। अब यहाँ पे देखो होम की लिंक है और इस लिंक को इम्पोर्ट कर लेंगे हम कंट्रोल स्पेस से। ये लिंक यहाँ पे इम्पोर्ट हो जाएगी, ठीक है? अब हम यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे, तो यहाँ पे देखो कॉन्टैक्ट अस वाला जो पेज है वो लोड होकर के आ गया, उसका बैनर लोड होके आ गया, ठीक है? अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको मिनिमाइज़ करेंगे, जो मेन डेटा है कॉन्टैक्ट अस वाले पेज का, उसको यहाँ से अब हम कॉपी कर लेंगे, ठीक है? उसको यहाँ से कॉपी करने के बाद अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे इसको पेस्ट कर देंगे कॉन्टैक्ट अस में और यहाँ पे जितने भी एरर्स आ रहे हैं उनको वन बाय वन हम यहाँ पे रिज़ॉल्व कर लेंगे। सबसे पहले ये जो कमेंट है इसको कंट्रोल फॉरवर्ड स्लैश से हम कमेंट करेंगे, ठीक है? उसके बाद यहाँ पे हम सर्च करेंगे क्लास इक्वल टू डबल कोट्स, उसको हम रिप्लेस कर देंगे क्लास नेम इक्वल टू डबल कोट्स के साथ, ठीक है? ये यहाँ पर हो गया और मैं सब जगह यहाँ पे रिप्लेस कर देता हूँ। ये रिप्लेस हो गया और अब हम आगे देखेंगे जितने भी ए टैग हैं, उनको हम रिप्लेस कर देंगे लिंक से और उसके बाद यहाँ पे स्टाइल को सर्च करेंगे। देखो यहाँ पे आ रही है ना मैक्स विद 700 पिक्सल, इसको हम कन्वर्ट करेंगे जेएसएक्स के स्टाइल एट्रीब्यूट में। तो यहाँ पे जेएसएक्स का सिंटैक्स क्या कहता है, यहाँ पे हम डबल कर्ली ब्रेस लगाएँगे, ओपन और क्लोज़ करेंगे। मैक्स विड्थ को यहाँ पे विड्थ का डब्ल्यू कैपिटल कर देंगे हम यहाँ पे, ठीक है? और 700 पिक्सल को हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम स्ट्रिंग में दे देंगे, ठीक है? यहाँ पे ऐसे हो जाएगा। ये हो गया और यहाँ पे एक स्टाइल यहाँ पर इसके लिए, तो ये तो फाइन है और एक स्टाइल देखो इसके लिए आ रहा है। हाइट दे रखी है ना इसकी हमने मैप की, तो यहाँ पे भी हम सेम चीज़ करेंगे और यहाँ पे भी डबल कर्ली ब्रेस लगाएँगे, ओपनिंग और क्लोजिंग और यहाँ पे उसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको हम यहाँ पे सिंगल कोट के अंदर रैप कर देंगे। तो ये चीज़ें यहाँ पर भी फिक्स हो जाएगी, ठीक है? उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम यहाँ पे चेक कर लेंगे एक बार, ये चीज़ें सही तरीके से वर्क कर रही हैं। यहाँ पे देखिए सक्सेसफुली हमारा कॉन्टैक्ट अस वाला जो पेज है, वो लोड होकर के यहाँ पर आ गया है, ठीक है? और ये हमारी कॉन्टैक्ट अस की एपीआई है, जो हम इंटीग्रेट करने वाले हैं इस पेज के अंदर। अब हम क्या करते हैं, चलते हैं अपने वीएस कोड में और यहाँ पे देखिए, एक हमारे पास फॉर्म है ना, इनपुट टाइप ईमेल है और यहाँ पे टेक्स्ट एरिया है। यहाँ पे फ़ोन नंबर हमारे पास नहीं है, तो मैं इसको ईमेल को कॉपी कर लेता हूँ
और फ़ोन नंबर की फ़ील्ड को हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं। यहाँ पे हम कर देंगे एंटर योर फ़ोन, एंटर योर नंबर कर देते हैं, ठीक है? और यहाँ पे इनपुट टाइप ईमेल की जगह हम यहाँ पे ले लेंगे इनपुट टाइप फ़ोन नहीं, हाँ, यहाँ पे फ़ोन टाइप कर दिया मैंने, फ़ोन नहीं, यहाँ पे कर देंगे हम नंबर, नंबर कर देंगे ताकि न्यूमेरिक इनपुट ले पाएँ हम, ठीक है? इतना करने के बाद रिफ्रेश करेंगे, तो यहाँ पे एक नंबर वाली फ़ील्ड ऐड होकर के आ गई है ईमेल के बाद, ठीक है? यहाँ पर और यहाँ पे लास्ट में हमारा है मैसेज और यहाँ पे देखो उसके ऊपर है हमारे पास फ़ोन। अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम यहाँ पे कुछ काम करने वाले हैं कि एपीआई को इंटीग्रेट कर रहे हैं वाले हैं, ठीक है? एपीआई को इंटीग्रेट करते हैं और उसके लिए अब हमें क्या करना होगा, जैसे यूज़र यहाँ पे जो भी सारा डेटा यहाँ से सेव करेगा ना, वो यहाँ पे बैकएंड की एपीआई पे चला जाएगा और वो एडमिन से जो भी कॉन्टैक्ट करना चाहेगा, वो एडमिन से कॉन्टैक्ट कर लेगा। कैसे? जो भी आप क्वेरी भेजेंगे, तो एडमिन के पास रिक्वेस्ट जाएगी, वो डेटाबेस में चेक करेंगे। उससे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे फॉर्म वैलिडेशंस को हम देख लेते हैं। ये हमने यप और रिएक्ट हुक फॉर्म वैलिडेशन के थ्रू हम देखने वाले हैं, जो कि हमने ऑलरेडी इंस्टॉल किया था। कब इंस्टॉल किया था? अपनी फर्स्ट वीडियो में। अगर आपने हमारी सेटअप वाली वीडियो नहीं देखी तो उसको चेकआउट कर लेना। तो नेम में मैं चाहता हूँ ना यहाँ पे सिर्फ़ स्पेस और कैरेक्टर्स अलाउड हों, तो उसके लिए हम यहाँ पे ये रेगुलर एक्सप्रेशन को यूज़ करेंगे मैच में। ए से ज़ेड और यहाँ पे ए हाइफ़न ज़ेड, ठीक है? और यहाँ पे ये रेगुलर एक्सप्रेशन है, इसको हम यूज़ करने वाले हैं, ठीक है? उसके बाद यहाँ पे हमारे पास ईमेल है, ईमेल के लिए हम यूज़ करने वाले हैं। उसके बाद हमारे पास मैसेज है, इसमें मिनिमम वैल्यू 3 रहेगी और मैक्सिमम वैल्यू 2000 रहेगी। यहाँ पर देगा ये फ़ोन नंबर, लास्ट में हमारे पास फ़ोन नंबर है, फ़ोन नंबर के लिए हम ये आरजीएस यूज़ करेंगे और ये मैसेज यूज़ करने वाले हैं, ठीक है? इतना पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे सबसे पहले एक फ़ोल्डर क्रिएट करते हैं, इसके नाम से वैलिडेशन स्कीमा के नाम से, वैलिडेशन के नाम से। वैलिडेशन स्कीमा रख लेते हैं इसका नाम, ठीक है? वैलिडेशन स्कीमा। अब यहाँ पे इसके अंदर एक फ़ाइल क्रिएट करेंगे हम, ठीक है? इसके अंदर हम फ़ाइल क्रिएट कर लेते हैं, वैलिडेशन स्कीमा के अंदर यहाँ पे एक न्यू फ़ाइल रखते हैं और उसका नाम देंगे हम index.jsx, ठीक है? यहाँ पे JSX हो जाएगी और उसके बाद हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, यहाँ पे हम इम्पोर्ट करेंगे, इम्पोर्ट स्टार स्टार एज़ यप फ्रॉम यप, ठीक है? उसके बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे, यहाँ पे एक एक्सपोर्ट यहाँ पे बनाएँगे हम कॉन्स्ट, यहाँ पे देते हैं पहले कॉन्टैक्ट, हाँ, यहाँ कॉन्स्ट और उसके बाद देंगे यहाँ पे हम कॉन्टैक्ट स्कीमा, ठीक है? कॉन्टैक्ट स्कीमा के अंदर अब यहाँ पे हम क्या-क्या देंगे वो देख लेना। यहाँ पे हम देने वाले हैं यप डॉट ऑब्जेक्ट और यहाँ पर हम देने वाले हैं और यहाँ पर हम देंगे सबसे पहले नेम, नेम क्या रहेगा हमारा? ये नेम रहेगा यप डॉट स्ट्रिंग और ये रहेगा रिक्वायर्ड। तो उस रिक्वायर्ड में हम क्या देंगे? उससे पहले हाँ, एक काम करना पड़ेगा, सबसे पहले तो हमें यप डॉट स्ट्रिंग लिखना पड़ेगा। यप डॉट स्ट्रिंग लिख लेंगे, उसके बाद यहाँ पे हम टाइप करेंगे स्ट्रिंग और यहाँ पे रिक्वायर्ड में हम कर देंगे एंटर योर नेम या जो भी आप देना चाहें और इसे हम ऑप्शनल भी छोड़ सकते हैं। अब यहाँ पे हम देंगे मैचेस, जो कि है हमारे एक रेगुलर एक्सप्रेशन में यहाँ पे देंगे हम फॉरवर्ड स्लैश और बैकवर्ड स्लैश, इसके अंदर यहाँ पे ये वाला साइन देंगे, ठीक है? उसके बाद यहाँ पे हम देंगे स्क्वेयर ब्रेसेस, इसके अंदर देंगे हम ए हाइफन जेड कैप्स में और उसके बाद हम यहाँ पे हम देख लेते हैं स्लाइड के अंदर। यहाँ पे देखिए ए से जेड और यहाँ पे इस तरीके से होना चाहिए हमारे पास, ठीक है? ए हाइफन जेड इज़ ए हाइफन जेड बैकवर्ड स्लैश एस, ठीक है? यहाँ पे इस तरीके से हो गया हमारे पास। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर अब हम यहाँ पे इसको टाइप कर देंगे इस तरीके से, राइट, ठीक है? यहाँ पे ए हाइफन जेड और उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे ना स्क्वेयर ब्रैकेट्स के बाहर हमें एक चीज़ और करनी पड़ेगी यहाँ पे,
यहाँ पे देखो प्लस यहाँ पे लगाएँगे हम डॉलर, ताकि वो स्पेस और स्पेसेस और यहाँ पे क्या ले ले पाए ओनली कैरेक्टर्स। तो इसलिए यहाँ पे जाएँगे हम प्लस, यहाँ पे हम लगा देंगे प्लस और प्लस यहाँ पे दे देंगे हम डॉलर लास्ट में। तो ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है? देखो ये तो अब हो गया किसके लिए? ये हो गया हमारा नेम के लिए। अब हम जो देखने वाले हैं वो हम देखने वाले हैं ईमेल के लिए। तो ईमेल के लिए हम क्या करेंगे? yep डॉट स्ट्रिंग, ठीक है? और yep डॉट स्ट्रिंग नहीं लेंगे, आई थिंक इसके ईमेल के लिए हम क्या लेंगे? yep डॉट स्ट्रिंग के बाद ईमेल और रिक्वायर्ड कर देंगे बस, इसको इतना कर देंगे, ठीक है? यहाँ पे मिनिमम मैक्सिमम भी लगा लेते हैं हम। इसके बाद नेम में कि मिनिमम तो भाई जो नेम हो ना किसी का, हम चाहते हैं कि 3 कैरेक्टर से ज़्यादा का ही होगा। 2 कैरेक्टर से ज़्यादा का होगा मिनिमम, लेकिन मिनिमम 3 कैरेक्टर्स का उसका होना चाहिए। और यहाँ पे मैक्स जो है 30 कैरेक्टर्स का ही नेम हम सपोर्ट कर रहे हैं अभी, ठीक है? और यहाँ पे ईमेल, यहाँ पे हम कर देंगे रिक्वायर्ड। रिक्वायर्ड में मैसेज देते हैं हम एंटर योर ईमेल, ठीक है? है ना? और उसमें हम क्या मैसेज दे देते हैं? ठीक है? अब इतना मैसेज देने के बाद उसमें हम क्या देंगे? उसमें हम मैसेज दे देते हैं यहाँ पे नेम के लिए हम दे देते हैं यहाँ पे एंटर योर, पूरा रिक्वायर्ड कॉपी कर लेते हैं ना। यहाँ पे अच्छा रिक्वायर्ड यहाँ पे ऑलरेडी है, तो इसके अंदर हम सिर्फ सिंपली मैसेज पास कर देंगे। यहाँ पे क्या पास कर देंगे? योर एंटर योर नेम, और मैं नेम वाले ही कॉपी कर लेता हूँ फ़ोन नंबर के लिए, ठीक है? फ़ोन नंबर में हमें क्या देना होगा? यहाँ पे नेम वाले की जगह हम कर देंगे यहाँ पे फ़ोन। फ़ोन नंबर के लिए देखो क्या रहेगा? रिक्वायर्ड तो रहेगा वो एफ डॉट स्ट्रिंग, और रिक्वायर्ड तो रहेगा फ़ोन नंबर इज़ रिक्वायर्ड। इसमें 69 देखो यहाँ पे 6 माइनस 6-9 और ये स्क्वायर ब्रैकेट में, और बैकवर्ड स्लैश यहाँ पे आएगा और D9 और ये डॉलर, इस तरीके से, ठीक है? देना होता है हमें, किसके लिए? फ़ोन नंबर के लिए। तो यहाँ पे इस तरीके से देंगे हम यहाँ पे। ये है एक इंडियन फ़ोन नंबर का RGX, ठीक है? और उसके बाद यहाँ पे हमें देना होता है D, देखो यहाँ पे, ठीक है? और लास्ट में रहता है हमारा D9, अच्छा बैकवर्ड स्लैश D9 देना था, ठीक है? दे देंगे। लास्ट में हमारे पास रहेगा ये वाला क्या है? मैसेज के लिए जो हमने बनाया था मैसेज, ठीक है? यहाँ पे बैकवर्ड स्लैश D और यहाँ देना था हमें 9, ठीक है? और एंटर योर यहाँ पे कर देते हैं फ़ोन नंबर, ठीक है? अब यहाँ पर ना इसको एक बार और कॉपी कर लेते हैं, और आई थिंक इसमें मिनिमम की हमें ज़रूरत भी नहीं है, और मैक्सिमम की हम वैलिडेशन लगा सकते हैं कि मैक्सिमम जो फ़ोन नंबर होगा वो 10 कैरेक्टर्स का ही रहेगा, और यहाँ पे मिनिमम भी हम रख देते हैं कि मिनिमम जो नंबर रहेगा ना वो 10 कैरेक्टर का ही रहेगा, कि यहाँ पे इंडियन फ़ोन नंबर है। और यहाँ फ़ोन की जगह अब यहाँ पे ले लेते हैं मैसेज। यहाँ पे मिनिमम तो यह रहेगा 3 कैरेक्टर्स का, और मैक्सिमम जा सकता है यहाँ पे 2000 कैरेक्टर तक में। रिक्वायर्ड एंटर योर नंबर, यहाँ पे एंटर योर नंबर की जगह एंटर योर मैसेज कर देते हैं, वो ज़्यादा अच्छा लगेगा, ठीक है? ये सारी चीज़ें हो गई। वैलिडेशन का स्कीमा बन गया पूरा, देख लो यहाँ पे इस तरीके से एंटर योर नेम, एंटर योर ईमेल, एंटर योर फ़ोन नंबर, और RGX भी लगा दिए सब जगह, और एफ डॉट स्ट्रिंग रिक्वायर्ड एंटर योर मैसेज मिनिमम और मैक्सिमम कितना, ठीक है?
इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद अब हमें इसको भी क्लोज़ कर देना है, अबाउट अस को भी, और इसको अभी हम क्लोज़ नहीं, यहाँ पे ना एक काम ये कर लेंगे हम, यहाँ पे ऑल्ट शिफ्ट टैब प्रेस करना सबसे पहले, सारा का सारा कोड फॉर्मेट हो जाएगा। फिर यहाँ पे ना, यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे इंपोर्ट करना, इंपोर्ट कॉन्ट्रैक्ट स्कीमा, कहाँ से, वैलिडेशन स्कीमा के अंदर से, ठीक है। अब यहाँ पे आगे आगे चलते हैं स्लाइड में। तो इस स्लाइड में हमें आगे क्या करना है, ये हमारा फर्स्ट स्टेप हो गया। उसके बाद यहाँ से हमें निकालना पड़ेगा यूज फॉर्म और एक यप रिजॉल्वर। यूज फॉर्म के अंदर हम ये कहाँ से मिलेगा, हमें मिलेगा रिएक्ट हुक फॉर्म से, और ये हमें यप रिजॉल्वर हमें कहाँ से मिलेगा, यप रिजॉल्वर के एक जो हमने थर्ड पैकेज इंस्टॉल किया था ना, उसके अंदर से। तो उसको इंपोर्ट करने के लिए हमें सिंपली कुछ नहीं करना, यहाँ पे रिएक्ट डॉट डॉम के बाद सबसे पहले इंपोर्ट कर लेते हैं हम, इंपोर्ट, यहाँ पर देता हूँ मैं यूज फॉर्म आ गया। और उसके बाद यहाँ पे इंपोर्ट करना है हमें ये इंपोर्ट यप रिजॉल्वर। ये हमने दोनों पैकेज जब किस टाइम पे इंपोर्ट किए थे, जब हमने अपने प्रोजेक्ट को सेटअप किया था। तो उसको जरूर से देख लेना गाइज, आप फिर से मैं मेंशन कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। तो यहाँ पे ना एक लोडिंग की स्टेट ले लेते हैं, एक लोडिंग की स्टेट जो काफ़ी काम आने वाली है। उससे पहले लोडिंग, और यहाँ पे सेट सेट लोडिंग, जो क्या रहेगी, यूज स्टेट, और यहाँ पे रहने वाली है बाय डिफॉल्ट पर फॉल्स, क्योंकि जब यूजर सबमिट बटन पे क्लिक करेगा तभी तो ईपीए कॉल जाएगी ना, उससे पहले तो नहीं जाएगी। अब यहाँ पे हम कर लेते हैं कॉन्स्ट, और कहाँ कहाँ से निकाल, सारी वैल्यू निकालते हैं यहाँ से। यहाँ पे देते हैं हम यूज फॉर्म, और इसके अंदर हमें देना होगा ये रिजॉल्वर, और रिजॉल्वर के अंदर हम देंगे यहाँ पे यप रिजॉल्वर। यप रिजॉल्वर के अंदर हम देंगे कॉन्टैक्ट, ये कॉन्टैक्ट स्कीमा जो ये वाला स्कीमा, ठीक है। अब उसके बाद देखो यहाँ से क्या क्या चीज़ रिस्ट्रक्चर कर सकते हैं। एक तो रजिस्टर, जो रजिस्टर करने का काम करता है, रीसेट, एक रीसेट हैंडल सबमिट फॉर्म स्टेट से क्या निकालेंगे हम, एरर्स, ठीक है। उसके लिए हम क्या कर लेते हैं, उसके लिए हम कर लेते हैं यहाँ पे इंपोर्ट सारी चीज़ें वन बाय वन। यहाँ पे रजिस्टर, रीसेट, हैंडल सबमिट, यहाँ पे फॉर्म स्टेट से निकाल लेंगे हम यहाँ पे एरर। तो एरर किस लिए चाहिए, कोई भी एरर को हमें डिस्प्ले कराना होगा ना, जो भी फॉर्म वैलिडेशन में एरर आएगा उसके लिए है, ठीक है। अब हमें आगे क्या करना है, ये भी हमारा हो गया। आगे हम एक काम कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो ना सब सारे कंपोनेंट को हमें रजिस्टर करना पड़ेगा। मैंने नेम का एग्जांपल लिया हुआ है, यहाँ पे चलते हैं बैक। यहाँ पे रजिस्टर करना पड़ेगा, यहाँ पे हमें नेम, और यहाँ पे रजिस्टर करना पड़ेगा हमें लाइक इस तरीके से इनपुट क्लास जो भी होगी, हैंडल सबमिट ऑन सबमिट पे, इस तरीके से, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इतना करने के बाद ना सबसे पहले रजिस्टर कर लेते हैं, इतना कर लेते हैं। फॉर्म के अंदर चलते हैं, कहाँ गया फॉर्म हमारा, यहाँ से फॉर्म इसको हटाते हैं और यहाँ पे देते हैं ऑन ऑन सबमिट, और यहाँ पे हैंडल सबमिट। और जो हम बना लेते हैं एक फंक्शन यहाँ पे हम बनाएंगे, उसका नाम देते हैं हम यहाँ पे कॉन्स्ट सेंड क्वेरी। इसके अंदर हमें बाय डिफॉल्ट मिल जाएगा डेटा, जो भी डेटा वहां से जा रहा होगा सेंड होगा, ठीक है। यहाँ पे अब हम क्या करेंगे,
उम, यहाँ पर अब हम यहाँ पे हम कर देंगे सेंड, सेंड क्वेरी इस तरीके से ले लेंगे और यहाँ सब जगह हम रैप को रजिस्टर कर देंगे, किसको? वही जो रजिस्टर था, इस तरीके से ट्रिपल डॉट यहाँ पे रजिस्टर, रजिस्टर यहाँ पे कर देंगे सबसे पहले हम नेम और यहाँ पे ट्रिपल डॉट लगाने पड़ेंगे हमें स्प्रेड ऑपरेटर और यहाँ पे लगा दिया और यहाँ पे इस तरीके से ये हो गया। अगर आपको अभी कोई कन्फ्यूजन है ना गाइस तो आप हमारी रिएक्ट हुक फॉर्म वैलिडेशन वाली वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है? ये ईमेल हो गया, फ़ोन नंबर के लिए ले लेते हैं हम फ़ोन, फ़ोन यहाँ पे ले लेते हैं हम उसको मैसेज। अब आगे क्या करना है अब हमें देखो यहाँ पे, इतना काम हमारा एक काम तो हो गया। एरर डिस्प्ले कराने के लिए हमारे पास ये एरर्स हैं, उसको हम बाद में देखेंगे। अब सबसे पहले अब हमें लास्ट स्टेप में हमें क्या करना है, 2 तो हमें क्लास ऐड करनी है अपनी index.css के अंदर जिसका कलर कोड ये रहेगा और ये इंपॉर्टेंट रहेगी और एक एरर जो प्लेस होल्डर है तो उसका भी ये हो जाएगा ताकि जब भी एरर आए ना तो बॉर्डर हमारा रेड रेड यहाँ पे देखिए ना, जब भी एरर होगा तो एरर क्लास ऐड हो जाएगी। तो जैसी एरर क्लास हम ऐड करेंगे तो एरर का जो बॉर्डर होगा वो 4 पिक्सल सॉलिड रेड हो जाएगा, मतलब रेड कलर का रेड जैसा कलर है ये और उसका प्लेस होल्डर ये हो जाएगा, ठीक है? उसको इतना कर लेते हैं पहले, ठीक है? अब यहाँ पे index.css अपनी ओपन कर लेते हैं, यहाँ पे डॉट एरर एरर क्लास में तो सबसे पहले उसका जो हो जाएगा यहाँ पे देते हैं हम बॉर्डर हैश DC 3445 आई थिंक यही था या कुछ और था, थोड़ा देख लेता हूँ मैं। 3545 था, अच्छा वो, और नॉट इम्पोर्टेंट लगाना है, ठीक है? इतना था 3545। इम्पोर्टेंट का मतलब होता है कि प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा उसी को देगा। अब ऐसे ही यहाँ पे डॉट एरर कॉलिन यहाँ पे प्लेस होल्डर होता है हमारे पे, जो प्लेस होल्डर हो जाएगा ना उसका वो भी हो जाएगा उसका रेड कलर का जो भी हम दे रहे हैं। तो यहाँ पे दे देंगे हम कलर, प्लेस होल्डर का कलर है वो भी ये हो जाए। फर्स्ट स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया। देखो यहाँ पे हमने पूरी की पूरी CSS को लिख लिया। अब उसके बाद हमें क्या करना है, इसको हम कर देंगे क्लोज, ठीक है? इसको अब हमने कर दिया क्लोज। अब यहाँ पे ये देखना गाइस कि अब है ना इनपुट क्लास को बाइंड करना है। इनपुट क्लास में कैसे बाइंड करना है कि सबसे पहले जो बेस क्लास है वो तो ये रहेगी और अगर एरर जो जो भी हम नेम पास कर रहे हैं ना यहाँ से, अगर वो नेम का एरर है उसमें एरर ऐड कर दोगे और रिटर्न कर दोगे फाइनली रिटर्न डॉट रिटर्न बेस। और उसमें आप हम क्या कर रहे हैं, कोई भी अगर एरर है जो भी हम नेम डायनामिकली यहाँ पे पास करेंगे तो उस क्लास के साथ आप कॉन्केटिनेट करा दीजिए किसको, एरर को, एरर क्लास को जो हमने बनाई है ये वाली जो क्लास है, ठीक है? अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे ना एक इनपुट क्लास नाम से फंक्शन बना लेते हैं क्योंकि जो उसका स्कोप है ना उस फंक्शन का सिर्फ यहाँ तक ही रहने वाला है, किस, इस फाइल तक। इसलिए उस फंक्शन को मैं यूटिल्स के अंदर नहीं डाल रहा हूँ क्योंकि इसका स्कोप यहीं तक ही है। अगर ज़रूरत पड़ेगी तो बाद में देखेंगे और फिलहाल तो उसका स्कोप यहीं तक ही रहने वाला है। यहाँ पे हम एक कॉन्स्ट यहाँ पे एक बना लेते हैं इनपुट, इनपुट क्लास नाम से और यहाँ पे देंगे हम नेम, जो भी नेम आया होगा डायनेम ये नेम जो होगा डायनामिकली होगा, ठीक है? और यहाँ पे एरो फंक्शन बनाना है इसे। उसके बाद यहाँ पे ऐड कर देंगे हम लेट बेस, बेस क्लास इसकी क्या है, यहाँ पे यहाँ ऐसे कर देते हैं हम बेस बेस क्लास, उसको स्ट्रिंग के अंदर डाल देते हैं इस तरीके से, ठीक है?
यहाँ पे मेक श्योर कर लेना गाइस, यहाँ पे आप थोड़ा स्पेस रखें, इस तरीके से। तो यहाँ पे हम चेक कर लेंगे इफ एरर्स का जो भी नेम पास करेंगे डायनामिकली अभी हम, अगर वो है, तो यहाँ पे बेस क्लास क्वेश्चन मार्क डॉट एरर, एरर आ जाएगी। उसके बाद यहाँ पे रिटर्न, यहाँ पे जो बेस क्लास है उसको हम रिटर्न कर देंगे, ठीक है। ये हमारा काम हो जाएगा। इसको हम कॉपी कर लेंगे और यहाँ पे ऑल्ट शिफ्ट प्रेस कर लेता हूँ मैं, ताकि डेटा सारा हमारा, सारा का सारा जो डेटा है ना, वो फॉर्मेट हो जाए। कि उसके लिए हमने ऑलरेडी प्रीटियर इंस्टॉल कर रखा है। अगर आपने हमारी फिर मेंशन कर रहा हूँ गाइस, फर्स्ट वाली वीडियो नहीं देखी है, सेटअप वाली, उसको जरूर देख लीजिए, बहुत हेल्प करेगी आपको इस प्रोजेक्ट को समझने में। अब यहाँ पे क्लास नेम को यहाँ से हमें सिंपली क्या करना है, यहाँ से इसको उड़ाना है। उड़ाने के बाद डबल कर्ली ब्रेसेस और यहाँ पे इनपुट क्लास, और यहाँ पे इस फील्ड का नाम क्या दे रहे हैं हम, नेम। जो नेम हमने रजिस्टर में दिया है ना, सेम टू सेम वही नेम पास करना पड़ेगा गाइस, ये मैंडेटरी है, याद रखना। जो नेम हम यहाँ पे पास कर रहे हैं वही नेम हमें यहाँ पे देना पड़ेगा, एल्स चीज़ें ठीक तरीके से वर्क नहीं करेंगी। यहाँ पे इसी तरीके से हम ईमेल वाली क्लास को भी ओवरराइड कर देते हैं भाई। यहाँ पे नेम में जाएगा, यहाँ पे ईमेल, यहाँ पर देंगे हम फ़ोन, ठीक है। और यहाँ पर हम देने वाले हैं मैसेज। इतना हम चेक कर लेते हैं कि इतनी चीज़ें ठीक तरीके से वर्क कर रही है या नहीं, ठीक है। अभी हमने सब जगह देखो सारी की सारी क्लास ऐड कर दी है। ये रहा, नेम में नेम वाली, ईमेल के अंदर ईमेल वाली, फ़ोन नंबर के अंदर फ़ोन वाली, और मैसेज के अंदर मैसेज वाली। अगर मैं कोई भी डेटा फिल नहीं करता हूँ यहाँ पे, अच्छा यूज स्टेट इज़ नॉट डिफाइंड बता रहा है यहाँ पे ये, तो यूज स्टेट को सबसे पहले इंपोर्ट कर लेते हैं। यहाँ से कंट्रोल स्पेस प्रेस करेंगे आप, अगर विंडोज़ में है या लिनक्स में है, अगर मैकबुक में है, अगर मैक यूज़ कर रहे हैं तो कमांड स्पेस, ठीक है। ये कंट्रोल स्पेस या कमांड स्पेस दोनों में से देख लेना प्रेस करके, तो वहाँ से इंपोर्ट हो जाएगी। अब यहाँ पे देखते हैं कि कुछ तो नहीं फट रहा। अब यहाँ पे रिफ्रेश कर लो इसको भी, ठीक है। अब जैसे ही मैं यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करूँगा, देखना गाइस, अब मैं थोड़ा इसको जूम आउट कर देता हूँ, 110 पे आ जाते हैं। जैसे ही मैं सबमिट पे क्लिक करूँगा, तो ये एरर इस तरीके से दिखेगा ब्यूटीफुली, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ जैसे ही मैं टाइप कर दूंगा नेम 3 कैरेक्टर्स का, ये भी चला जाएगा, ठीक है। मान के चलिए यूज़र ये टाइप कर देता है, ठीक है, और यहाँ पे सबमिट करता है यूज़र। अभी हमने एरर मैसेज नहीं दिखाया ना, तो इसलिए एरर मैसेज दिखाई नहीं दे रहा है। उसके लिए अब हमें क्या करना पड़ेगा, एरर मैसेज को दिखाने के लिए, तो चलते हैं एक स्लाइड बैक। एरर मैसेज को दिखाने के लिए यहाँ पे क्या ले लेते हैं, क्लास नेम ही, उसका नाम क्या है जो भी रहेगा, और एक पैराग्राफ। पैराग्राफ के अंदर हम दे देंगे यहाँ पे टैक्स डेंजर, जो कि बूटस्ट्रैप की बाय डिफ़ॉल्ट क्लास है, क्योंकि हम बूटस्ट्रैप सीएसएस यूज़ कर रहे हैं अपने प्रोजेक्ट में। यहाँ पे एरर डॉट नेम, एंड अगर एरर डॉट नेम है हमारे पास तो डिस्प्ले करा दो आप एरर डॉट नेम डॉट मैसेज, सिंपली इतना करना है और यहाँ पे हमारा काम हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं अपने बीएस कोड में। ये हमारा लास्ट स्टेप है आज की इस वीडियो का वैलिडेशंस के लिए। उसके बाद हम ईपीआई को इंटीग्रेट कर देंगे, डेट्स इट, हमारा काम हो जाएगा। अब यहाँ पे देखना, यहाँ पे अब हमें क्या करना है, यहाँ पर अब हमें सिंपली एक पैराग्राफ लेना है। पैराग्राफ लेने से पहले यहाँ पे मुझे चेक करना है, अगर एरर्स डॉट नेम है, ठीक है। यहाँ पर आप एक ले लो, एक पैराग्राफ, चाहे तो हम इसका सेपरेट कंपोनेंट में बना सकते हैं गाइस, वो बाद में देखेंगे, बट अभी के लिए हम ऐसे ही कर लेते हैं। यहाँ पे आपको डिस्प्ले करना है एरर डॉट नेम डॉट मैसेज, ठीक है। यहाँ पे आपको देना है क्लास नेम, क्लास नेम के अंदर हम यहाँ पे दे देंगे इक्वल टू टैक्स हाइफन डेंजर,
और यहाँ पे हमें देना पड़ेगा इस तरीके से एंड, ठीक है? यहाँ पे इसको कॉपी कर लो। अभी पहले इतना देखते हैं, इतना आउटपुट कैसा आ रहा है? कोई यूआई वगैरह ब्रेक तो नहीं हो रही? तो थोड़ा ज़ूम इन भी कर देता हूँ। यहाँ पे जैसे मैंने किया, अच्छा ये वाला जो ईमेल के नीचे आ गया ना ये, इसको हटा के इसको कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, ठीक है? और इस वाले को जो हमने किया था यहाँ पे इसको ईमेल कर देते हैं और जल्दी-जल्दी सबका प्रिंट करा लेते हैं। यहाँ मल्टी कर्सर लेके मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ फ़ोन, और यहाँ पर मल्टी कर्सर लेके मैंने टाइप किया हुआ है मैसेज। हुँ, यहाँ पे ऑल्ट और यहाँ पे दे दें मैसेज, ठीक है? इस तरीके से सारे के सारे मैसेज हमारे पास आ गए। अब हम क्या करते हैं, देखो यहाँ पे फ़ोन नंबर दिखा डाल के दिखाता हूँ मैं आपको। एंटर योर ईमेल और एंटर योर फ़ोन नंबर, योर नंबर में यहाँ पे अगर मैं इस तरीके से डालता हूँ, तो देखो यहाँ पे बोलेगा मस्ट फ़ोन नंबर मस्ट मैच द फॉलोइंग। इसका हम जो मैसेज है ना, ये अब इस तरीके से आ रहा है ये। इसके मैसेज को भी हम ओवरराइड कर सकते हैं, देखो कैसे? जैसे अगर आपको याद होगा हमने यहाँ पे, यहाँ पर हमें क्या कर सकते हैं फ़ोन नंबर के अंदर, फ़ोन नंबर इज़ इनवैलिड फ़ोन नंबर कर सकते हैं और ओनली फॉर नेम के लिए जहाँ पे आरईजी देते हैं, ओनली लेटर्स एंड स्पेसेस आर अलाउड, ताकि वो डायरेक्टली आरजीएक्स ना दिखा दे उठा करके। डिफ़ॉल्ट में वो आरजीएक्स उठा के दिखा रहा है, जो कि हमें अच्छा नहीं लग रहा। तो इसको सेकंड पैरामीटर में इसी फ़ंक्शन को मैसेज में दे दें हम, यहाँ देते हैं हम ओनली लेटर्स एंड स्पेसेस आर अलाउड, और इसके अंदर देते हैं हम इनवैलिड फ़ोन नंबर, ठीक है? यहाँ पर हम देंगे उसको इनवैलिड फ़ोन नंबर, ठीक है? यहाँ पे अब देखो मैं टाइप करूँगा कुछ भी फ़ोन नंबर के अंदर, यहाँ पर ठीक है? अब मैं सबमिट करूँगा, तो मैं हटाता हूँ। यहाँ पे इस तरीके से टाइप करता हूँ, इनवैलिड फ़ोन नंबर हमारे पास आने लगा। आई थिंक यहाँ रिक्वायर्ड की वैलिडेशन लगी हुई है क्या फ़ॉर्म में? अगर रिक्वायर्ड की वैलिडेशन लगी हुई है, इसको बाय डिफ़ॉल्ट हम हटा देंगे, नहीं लगी हुई, ठीक है? अब ये तो मेन काम हो गया, अब भाई एपीआई कॉल का भी कर दें, अब तो बहुत देर हो गई, एपीआई कॉल भी नहीं की है अभी तक हमने। तो एपीआई कॉल करने के लिए या तो मेरे पास 2 ऑप्शन है, मैं इसके रेस्ट से लिखूँ, बट वीडियो काफ़ी लंबी हो गई, तो हम जो एक्जिस्टिंग जो एपीआई कॉल है, वहाँ से हम इसको एपीआई कॉल का लॉजिक कॉपी करके अपने नीड के अकॉर्डिंग उसको हम मॉडिफ़ाई कर लेंगे। तो इसलिए मैं अबाउट वाले पेज पर चलता हूँ आपके। अबाउट वाले पेज पर अब हमें क्या करना है आके, अबाउट वाले पेज पर आके सिर्फ़ हमें ये ट्राई और कैच को कॉपी कर लेना है, तो हमारा काम फाइनली तक और हमारा काम ईज़िली हो जाएगा। इतना करने के बाद यहाँ पे जाना है, यहाँ पेस्ट कर देना है। तो उसको इंपोर्ट करने के लिए कंट्रोल स्पेस टोस्ट और डेटा डॉट सक्सेस आएगा, ये हमने लगा रखा है। यहाँ पे कर देंगे इसको अब हम असिंक, क्योंकि ये अवेट को यूज़ कर रहा है और यहाँ पे कोई भी हमें डेटा को नहीं कराना डिस्प्ले, जो भी मैसेज आ रहा है उसको हम दिखा देंगे, चाहे वो फॉल्स के केस में, सक्सेस के केस में हो, ठीक है? और ऑल्ट शिफ्ट एफ, और इसमें हमें क्या भेजना था, इसमें एक्सओएस को इंपोर्ट कर लें सबसे पहले, एक्सओएस
उसके बाद हमें पोस्ट में था ना, तो पोस्ट में हमें भेजना था और ये जो एपीआई की यूआरएल थी, ये थी कॉन्टैक्ट। यहाँ पर कोमा लगा के और यहाँ पे दे देंगे हम डॉलर, डॉलर नहीं सॉरी, यहाँ पर दे देंगे डेटा। बस सिंपली ये काम हो जाएगा। अच्छा ये डेटा तो ये भी हो गया, यहाँ पे एक काम करते हैं, यहाँ पे दे देते हैं हम फॉर्म, फॉर्म डेटा और यहाँ पे भी दे देते हैं हम फॉर्म डेटा, ठीक है? अब ठीक है ना? और जैसे ही फॉर्म सबमिट हो जाए ना, अब यहाँ पे एक काम कर देना है हमें ना, उसको हम रीसेट करा लेंगे यहाँ पे। अब लोडिंग का हमने यूज़ नहीं करा, तो यहाँ पे सेट लोडिंग में यहाँ पे जैसे ही कॉल होगा सेट लोडिंग ट्रू कर दो। और जब तक लोडिंग ट्रू रहेगी ना, उससे पहले मैं दिखाता हूँ कॉन्टैक्ट में हमारे पास क्या-क्या है। कॉन्टैक्ट अस वाली एपीआई में हमारे पास कॉन्टैक्ट है। कॉन्टैक्ट के अंदर हम क्या कर रहे हैं, नेम इक्वल्स टू जॉन डो जो भी पास कर रहे हैं, ईमेल है ये, और रिस्पॉन्स क्या देगा, इस तरीके से रिस्पॉन्स रिटर्न कर देगा। कॉन्टैक्टेड अस सक्सेसफुली। रिस्पॉन्स में जो भी बैकएंड का मैसेज आ रहा है सिंपली वो दिखा देंगे, एरर के केस में एरर वाला और सक्सेस के केस में सक्सेस वाला, ठीक है? और ये हमारा काम यहाँ से हो जाएगा, ठीक है? अब हमें क्या करना है, अब हमें ये करना है कि जैसे ही लोडिंग ट्रू हो ना, तो अपने सबमिट बटन को हमें डिसेबल कर देना, कि ऐसा तो हो जाएगा ना, फिर उससे प्रॉब्लम क्या होगी गाइस, यूज़र मल्टीपल टाइम सबमिट बटन पे क्लिक कर देगा, तो हमारे काफ़ी ज़्यादा अननेसेसरी पे हिटिंग चली जाएंगी बैक एंड पे। यहाँ पे डिसेबल्ड के लिए अगर हम यहाँ करेंगे, जब तक लोडिंग ट्रू रहेगी ये बटन हमारा क्या रहेगा, डिसेबल्ड रहेगा। डिसेबल्ड रहेगा जब तक हमारी लोडिंग ट्रू रहेगी। बाय डिफ़ॉल्ट लोडिंग फॉल्स है। जैसे ही हम सेंड क्वेरी वाले फंक्शन में पे कॉल करेंगे, तो वो ट्रू हो जाएगी, यहाँ पे देखो। क्या सेंड क्वेरी में लोडिंग हमारी ट्रू हो जाएगी। यहाँ पे ऑल्ट इस तरीके से प्रेस कर देता हूँ मैं, ऑल्ट एफ। ये लोडिंग ट्रू हो जाएगी और ये हमारा काम हो जाएगा ईज़िली। इस पे इसको मैं हटा देता हूँ। अब हम चलेंगे यहाँ पे पोस्ट की भी पे, अब हम देखते हैं कि हमारी पे सक्सेसफुली वर्क कर भी रही है या नहीं। मैं रिफ्रेश कर ले, डेटा यहाँ पे डाल देते हैं कुछ लाइक, यहाँ पे हमने डाल दिया एबीसी और ईमेल डाल दिया हमने test@gmail.com, फ़ोन नंबर डाल दिया हमने लाइक 999 09, यहाँ पे कुछ भी रैंडम नंबर डाल देते ना, लाइक यहाँ पे 9867 लाइक दिस, ठीक है? इनवैलिड फ़ोन नंबर, तो एक 9 हटा देते हैं इसमें से। यहाँ पे एक काम करते हैं, यहाँ पे 888 4 5 टाइम्स 8 एंड 5 टाइम्स 0, यहाँ डाल देते हैं हम टेस्ट। फ़ोन नंबर को इनवैलिड दिखा रहा है, तो यहाँ पे ना, यहाँ पे एक काम कर सकते हैं हम, यहाँ पे 4 टाइम 0 लिए, तो एक टाइम वो 0 बढ़ा देते हैं और ये फ़ोन नंबर ही फिक्स हो गया, ठीक है? 5 टाइम एस 5 टाइम 0, ये किसी का फ़ोन नंबर नहीं है, रैंडम इसलिए मैंने रैंडमली यहाँ पे डाला है। जैसे हम सबमिट पे क्लिक करेंगे, तो ये बटन देखो इस तरीके से पॉजिंग स्टेट में चला जाएगा और देखते हैं कि क्या इश्यू आया है। यहाँ पे कोई एरर आ रहा है। यहाँ पे पे कॉल क्यों नहीं गई, उसको हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैं देखता हूँ कंसोल के अंदर, यहाँ नेटवर्क के अंदर, एपीआई कॉल क्यों नहीं गई वो? यहाँ पे एक्स वाई जेड और यहाँ पे देते हैं अब की बार हम वही 5 टाइम 8 5 टाइम 0, यहाँ देते हैं हम टेस्ट। यहाँ देखते हैं
यहाँ पे कॉन्टैक्टेड अस सक्सेसफुली, यहाँ मैसेज आ गया हमारे पास, सक्सेसफुली हमारी कॉल चली गई। बट यहाँ पे हमें एक काम कर लेते हैं, कॉन्टैक्ट अस में ना बस लास्ट काम रह गया गाइस, ये हमारे पूरा हो गया। अगर कोई भी सक्सेस का मैसेज आता है तो वो सक्सेस वाला तभी दिखाएगा, एल्स में वार्निंग वाला दिखाएगा। ये काम हमने नहीं किया। यहाँ पे कर लेते हैं इफ डेटा क्वेश्चन मार्क डॉट सक्सेस है, वरना एल्स में वार्निंग की जगह यहाँ पे दिखाओ अभी सक्सेस। बस सक्सेस है, सक्सेस वाला मैसेज दिखाएगा, वार्निंग है तो वार्निंग वाला दिखाएगा, जिससे यूजर समझ जाएगा कि एरर है। यहाँ पे एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं, लास्ट टाइम देख लेते हैं इसको। और यहाँ पे लाइक सीना का ले लेते हैं एग्जांपल। और यहाँ पे फ़ोन नंबर सबको यही दूँगा मैं, 888 5 टाइम 8 और 5 टाइम 0। मैसेज में दे देते हैं हम वही टेस्ट मैसेज एमएसजी। सबमिट पे क्लिक करते हैं, थोड़ा टाइम लेगा ये। डिसेबल कर रखा है हमने, कॉन्टैक्ट सक्सेसफुली, हमारा डेटा सक्सेसफुली सबमिट हो गया, बैकएंड को चला गया और बैकएंड से रिस्पॉन्स भी हमें मिल गया। ये वाला मैसेज था ना, कॉन्टैक्टेड सक्सेसफुली, ये हमें सक्सेसफुली मिल गया। ठीक है, तो यही था गाइज आज की इस वीडियो में। आज हमने देखा कि कॉन्टैक्ट अस फॉर्म को कैसे क्रिएट करेंगे और कैसे उसमें हम डेटा को सबमिट करा सकते हैं। सो आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग सीरीज़ है गाइस, हमारी कहीं जाइएगा मत, बने रहना आगे आने वाली वंडरफुल ई कॉमर्स प्रोजेक्ट की वीडियोस के लिए। बाय।